आप में से जो कोई भी आईवीएफ करवा रहा है, जहाँ से मर्ज़ी करवा रहा है, ये वीडियो आपके लिए है, आपने ये वीडियो ज़रूर सुनी। पहली बात ये कि आईवीएफ का जो प्रोसेस होता है, इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन या साइटोप्लाज़्मिक स्पर्म इंजेक्शंस, ये कोई आर्टिफ़िशियल मेथड नहीं है। आपने इस प्रोसेस के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंटली ऑप्ट करना है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक बड़ी शायद मिथ हमारी सोसाइटी के अंदर पाई जाती है कि शायद ये कोई आर्टिफ़िशियल वे ऑफ बेबी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका अंडा और आपके अंडों में से जो बेहतरीन अंडा है वो सिलेक्ट होंगे। आपके स्पर्म्स और आपके स्पर्म्स में से जो बेहतरीन स्पर्म्स हैं वो सिलेक्ट होंगे। आइडियल एनवायरनमेंट के अंदर कल्चर किए जाएँगे और उसके बाद खूबसूरत से एम्ब्रियोज़ जो बनेंगे उनमें से भी जो बहुत अच्छे एम्ब्रियोज़ होंगे उनको फ्रीज़ कर दिया जाएगा। आपकी बॉडी को आइडियली प्रिपेयर किया जाएगा और उसके बाद वो एम्ब्रियो आपके अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। जहाँ पे ये चीज़ें, ये प्रोटोकॉल पूरे हो रहे हैं, वहाँ पे आईवीएफ के बच्चे कभी भी नेचुरल प्रेगनेंसी की निस्बत जो है वो कम नहीं होते हैं। नेचुरल में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बॉडी को जो प्रोसेस है वो डिफीट कर जाता है, डिसीट कर जाता है। लेकिन जब हम आईवीएफ का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जब हम आपको मेडिसिन दे रहे होते हैं, हम बहुत अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन दे रहे होते हैं। आप वो सेंटर, वो डॉक्टर चूज करें जो आपके प्रोसेस में इन्वॉल्व है, आपके लिए इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस बना रहा है और आपको अच्छी मेडिसिन दे रहा है, जिससे कि आपका ना तो एएमएच डाउन जाए और ना ही आपके अंडे जो हैं वो ज़ाया हों। आपके प्रॉपर मैच्योर अंडे देख के सेलेक्ट करके उनको निकाला जाए और उसके बाद जब अंडे निकालने के बाद जिस लैब के अंदर वो अपने एग्स को दे रहा है, आपका कंसल्टेंट उस लैब के ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ के अंदर जो हायरार्की होती है, जो सिस्टम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट हमारा काम ओवम पिकअप के बाद खत्म हो जाता है। बाकी काम जो अगले 5 से 7 दिनों का होता है, वो एम्ब्रियोलॉजी टीम का होता है। अगर किसी डॉक्टर का एम्ब्रियोलॉजी टीम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसका आईवीएफ पे भी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। ऐसा सेंटर जिसका फर्टिलाइजेशन रेट 70% और ब्लास्टोसिस्ट रेट एटलीस्ट 50% हो, वो सेंटर आइडियल सेंटर होता है फॉर द आईवीएफ प्रोसेस। अब जब आप एग्स निकाल के आते हैं तो आपका जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है वो हर एग को किसी के काबिल नहीं समझता। वो उनमें से भी बहुत नखरों के साथ कुछ अंडों को सिलेक्ट करता है जिसमें कि वो हेल्दी एग्स के क्राइटेरिया के अंदर फिट आते हैं। आपका एंड्रोलॉजिस्ट स्पर्म सिलेक्शन के अंदर मिलियन ऑफ स्पर्म्स में से कुछ स्पर्म्स को सिलेक्ट करता है कि ये स्पर्म्स इस काबिल हैं कि इनको हमने फर्टिलाइजेशन के लिए यूज करना है। अब जब इक्सी हो जाती है, इक्सी करने के बाद उनको क्या इन्वायरमेंट दिया जा रहा है कल्चर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल्चर करने के बाद जब एम्ब्रियो बन जाते हैं तो फ्रीजिंग की टेक्निक और थॉइंग की टेक्निक कहाँ पे ज्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर आप आईवीएफ करवा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपने ज़हन से ये बात निकाल दें कि पता नहीं हम कोई अननेचुरल वे की तरफ जा रहे हैं। आप नेचुरल वे की तरफ जा रहे हैं तो लिहाजा अगर आप ये अननेचुरल के चक्रों में लेट कर रहे हैं तो आप अपना बच्चा लेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एज एवरीबॉडी नोज के डोनर जो एग्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। आपका टाइम ज़ाया हो गया, आपके अंडे ज़ाया हो गए तो आपके पास डोनर की ऑप्शन नहीं आने वाली है। लिहाजा आपने टाइमली डिसीजन लेना है, बच्चा होना ज़रूरी है। नेचुरल के चक्रों में बेऔलाद रह जाना एक बहुत बड़ी हमाकत है। आपका साल, 2 साल, 3 साल वेट करें, नहीं हुई प्रेगनेंसी तो आईवीएफ कोई महँगा नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग थोड़े-थोड़े करके हमारे तक पहुँचने से इससे डबल पैसे लगा चुके होते हैं विद नो रिजल्ट्स। और आपने एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि जब भी अपने कंसल्टेंट के पास हैं, फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास हैं, आप उनसे क्वेश्चन करें। क्यों? क्योंकि आप बीमार तो नहीं हैं, आप तो बिल्कुल ठीक हैं। तो क्या ऐसा प्रोसेस है जो कि आपकी फर्टिलाइज़ेशन को, आपकी फर्टिलिटी कैपेसिटी को रोक रहा है और उसका क्या हल हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट, उनके पेल्विस का एनवायरनमेंट स्टेज 3-4 का इस काबिल होता ही नहीं है कि वो फर्टिलाइज़ेशन, लेकिन वो बहुत सारे लंबे चक्रों में पड़े रहते हैं। डॉक्टर उनको एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत के लिए है जो पेन और आपके पेल्विक डिस्कम्फर्ट को मैनेज करता है। स्टेज 3-4 के ऊपर इक्सी ही हल है एंडोमेट्रियोसिस का। आपकी ट्यूबें बंद हैं, किसी ने ज़हमत ही नहीं की, आपको अंडे बनने की दवाइयाँ खिलाते जा रहे हैं, ट्यूबें बंद हैं तो ट्यूबों की ओपनिंग की सर्जरी अब ऑब्सोलीट हो गया। वो कहते हैं कि आप डायरेक्टली इक्सी की तरफ जाएँ। क्यों? क्योंकि आप ट्यूबों के ओपन करने की सर्जरी करेंगे तो ट्यूबों के अंदर बच्चा रुक जाने का खतरा है। अच्छा, अब आईवीएफ खराब कब होता है? आईवीएफ का रिजल्ट बुरा कब होता है? जब आप चाहते हैं। आप जब 35-36 की एज को क्रॉस करके डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर जाते साथ आपकी फाइल देख के गंदा सा मुँह बनाएगा। अब आपको याद आया आईवीएफ का, क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास डोनर एग की ऑप्शन है। आपके अंदर अंडे कम रह गए हैं, अंडों की क्वालिटी पहले ही डाउन थी और अब आप आईवीएफ का करने आ रहे हैं तो उनके पास एक मिनिमल सा ग्राउंड रह जाता है प्ले करने के लिए।
वहां पे भी वो डबल ट्रिपल स्टिमुलेशन करके आपको प्रेगनेंसी तो अचीव करवा सकते हैं, लेकिन वो परसेंटेज कभी नहीं दे सकते जो कि एक यंग पेशेंट की होती है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आईवीएफ से दूर रहते हैं कि शायद कोई ये गैर फितरी या अननेचुरल तरीका इलाज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल फितरत के अकॉर्डिंग है। इसमें आपकी जेनेटिक्स को ही आगे कोड करके एम्ब्रियो बना के आप तक ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन चूंकि नेचुरली ये प्रोसेस नहीं हो रहा तो हमने साइंटिफिकली इसका हल ढूंढ लिया है। इसलिए इसको अननेचुरल कहना बिल्कुल गलत है। ये साइंटिफिकली बहुत एडवांस टेक्निक के साथ किया जाता है, जिसके अंदर के जो बच्चे होते हैं वो आम बच्चों से ज्यादा, उनके आउटकम ज्यादा अच्छे होते हैं और आगे जाके इन बच्चों को आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ती। इनके अंदर भी आईवीएफ की जो रेशो है वो इतनी ही है जितनी एक नेचुरल बच्चे के अंदर होती है। यानी इसके अंदर ये नहीं है कि अगर आपने आईवीएफ कराया तो अब आपकी अगली सारी नस्ल आईवीएफ कराएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सारे मिथ्स होते हैं जो हमारे पास पेशेंट आके ब्रेक करते हैं और हमें कुछ वीडियोस के जरिए से आप तक ये चीज पहुंचानी पड़ती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।